दोस्तों लास्ट के वीडियो में ना हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का ना रिकर्सिव मेथड देखा था रिकर्सिव मेथड के यूजिंग तुम a टू पावर b मॉड्यूलो m कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम a टू पावर b मॉड्यूलो m देखेंगे आइटरेटिव मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। एंड आइटरेटिव मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है एंड मैं पर्सनली खुद भी रिकर्सिव मेथड नहीं यूज करता हूँ, आइटरेटिव मेथड यूज करता हूँ बिकॉज आइटरेटिव मेथड जो होता है रिकर्सिव मेथड से फास्ट होता है एंड बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली यूज होती है हमारी। तो अच्छी बात है कि अगर तुम आइटरेटिव मेथड ही अच्छे से सीखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 54 के पार्ट 2 में। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि a टू द पावर b मॉड्यूलो m तुम आइटरेटिव तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइटरेटिव कोड ना इतना इंट्यूटिव नहीं है। रिकर्सिव कोड में तुम्हें सिंपली दिख रहा है कि हो क्या रहा है कि a की पावर b था, उसको डिवाइड किया a की पावर b/2 इंटू a की पावर b/2, है ना, बस डिवाइड कर दिया। बट आइटरेटिव कोड ना इतना इंट्यूटिव नहीं होगा, है सिंपल ही वो भी, बट मैं एडवाइस करूंगा कि उसको अच्छे से समझना, अभी मैं समझाऊंगा एंड उसको आराम से समझ के ना वही लिखने का ट्राई करो हमेशा। आइटरेटिव कोड हमेशा रिकर्सिव कोड से ना बेटर होता है इन जनरल। आइटरेटिव कोड रिकर्जन से फास्ट चलते हैं, तो अगर तुम्हें चॉइस मिले कि आइटरेशन और रिकर्जन, तो जनरली तुम्हें आइटरेशन चूज करना चाहिए अनटिल अनलेस रिकर्जन बहुत ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा है। तो इस केस में ना, क्योंकि बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो तुम्हें आई फील का आइटरेटिव कोड चूज करना चाहिए। तो आइटरेटिव फंक्शन तुम्हें कैसे लिखोगे, तो सेम हम एग्जांपल लेते हैं 3 टू पावर 13 की, ठीक है। 3 टू पावर 13 हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हमें आइटरेशन से कैसे कैलकुलेट करना है, रिकर्जन से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, 13 को ना 2 की पावर्स में ब्रेक करना है, 2 की मिनिमम पावर्स के सम में ब्रेक करना है। तो किसी भी नंबर को 2 के मिनिमम पावर्स के सम में ब्रेक करने के लिए हम पता क्या करते हैं, उसकी बाइनरी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 13 की बाइनरी क्या होती है, 1101, ये 13 की बाइनरी होती है। तो ये बेसिकली इसको बेस 2 में लिख देते हैं ना, तो ये 3 की पावर इस बाइनरी का बेस 2 है ना। तो ये बाइनरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर इसको इज इक्वल टू लिख दूंगा, यहाँ पे 3 की पावर 1101, तो ये इसका मतलब क्या हो गया 8। ये 8 को डिनोट करता है +4, ये यहाँ पे 0 इंटू 2 टू पावर 1 है ना, 0 इंटू 2 टू पावर 1 है, +0 प्लस यहाँ पे 2, ये 1 क्या है, ये आ गया हमारा 1, ये आ गया बेसिकली 8 + 4 + 1। तो ये 2 की पावर्स में ब्रेक कर दिया इसको मैंने, है ना। तो ये हमारा बेसिकली हो गया। किसी भी नंबर को 2 की पावर्स में कैसे ब्रेक करते हैं, हमने उसकी बेसिकली क्या किया, यहाँ पे बस बाइनरी लिख दी। तो ये 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, बेसिकली ये 1 इंटू 2 टू पावर 0 हो गया, है ना। ये 0 इंटू 2 टू पावर 1 हो गया, ये 1 इंटू 2 टू पावर 2 हो गया, एंड ये 1 इंटू 2 टू पावर 3 हो गया, है ना। तो ये 8 + 4 + 0 + 1, तो ये बस 13 की बाइनरी थी 1101 एंड उससे हमें नंबर्स मिल गए 8 + 4 + 0 + 1। तो इसको हम आगे ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, है ना। एंड ये 3 की पावर 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 का हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 की पावर 13 बनाएगा। तो ये बाइनरी पे डिपेंड कर रहा है, देखो, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ना ये बाइनरी चेक करनी है कि ये जो बाइनरी है ना, b की बाइनरी, a टू पावर b है ना, ये a है और ये b है ना। तो ये b की जो बाइनरी है उसमें जब भी हमारा ये जो बिट है ना, जब ये सेट होगा, जब ये बिट 1 होगा, उस केस में उसका पावर हमें मल्टीप्लाई करना है। वो जो कॉरस्पॉन्डिंग 2 की पावर है ना, वो जैसे 3 की पावर 8 है या 3 की पावर 4 है, वो कॉरस्पॉन्डिंग पावर को हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें नंबर बनाने के लिए, फाइनल नंबर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, हमें ये नंबर्स डायरेक्टली चाहिए। एंड यहाँ पे देखो, अगर हमें ये नंबर्स डायरेक्टली मिल पा रहे हैं 3 टू पावर 8, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 1, तो मैक्सिमम ये नंबर्स कितने होंगे, ये मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं, log ऑफ n ही हो सकते हैं ना, log ऑफ b हो सकते हैं, ये log ऑफ b हो सकते हैं ना, क्योंकि ये b नंबर ये था, उसकी बाइनरी है ये, तो बाइनरी में मैक्सिमम b बिट्स ही हो सकती है, तो b डिजिट्स ही होंगे मैक्सिमम, है ना। तो log ऑफ b हो गया। तो यहाँ पे इसको कोड में देखते हैं, तुम्हें कोड से और अच्छे समझ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं लिख दूं इंट बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन आइटरेटिव इंट a, इंट b, ठीक है। देखो करना क्या, b की बाइनरी का बिट चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तरीका अपनाऊंगा, सबसे पहले एक आंसर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू 1, जो हमें रिटर्न करना है बेसिकली। इसमें प्रोडक्ट हम ऐड करते जाएंगे। अब मेरे को 2 की पावर ऐड कब करनी है वो हमें बस ध्यान रखना है। तो सबसे पहले while b ग्रेटर देन 0 हम एक लूप चला देंगे, while b ग्रेटर देन 0, तो while b लिख सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ऐड कब करना है, जब हमारी 0th बिट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0th बिट को हमेशा चेक करूंगा एंड बाइनरी को ना हम राइट शिफ्ट करते जाएंगे, एंड 0th बिट को चेक करूंगा। एक बार यहाँ पे बस देख लो, मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ अगर नहीं समझ आया तो। इफ b एंड 1 से क्या चेक हो रहा है, b एंड 1 से बेसिकली ऑड चेक हो रहा है, और बेसिकली चेक क्या हो रहा है कि 0th बिट 1 है कि नहीं। अगर ये ट्रू होगा मतलब 0th बिट 1 है, तो बेसिकली आंसर में हमें करंट पावर ऑफ a मल्टीप्लाई करनी है, आंसर इंटू a करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी मॉड्यूलो नहीं ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, आंसर इंटू a करना है। तो बेसिकली जब यूनिट बिट सेट है, 0th बिट सेट है, तो हमें आंसर में वो पावर मल्टीप्लाई कर देनी है।
नहीं तो हम जनरली यहाँ पे क्या करेंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे, पावर को हम बढ़ाते जाएंगे, a इज इक्वल टू ए इंटू ए करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे b को हम लेफ्ट राइट शिफ्ट करते जाएंगे, b को राइट शिफ्ट करते जाएंगे, बेसिकली b को 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कोड में हुआ क्या, तो बेसिकली मेरा 3 का पावर 13 था, है ना, और इसकी हमने बाइनरी क्या लिखी थी, 3 की पावर 1101। तो बेसिकली यहाँ पे b की बाइनरी लिख लेते हैं और यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेते हैं एंड यहाँ पे मेरा आंसर लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ना मेरा आंसर 1 था, ठीक है, आंसर 1 था, b मेरा बाइनरी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1101 एंड a की वैल्यू मेरी इनिशियली 3 थी, a की वैल्यू मेरी इनिशियली 3 थी। तो आंसर में मैंने क्या किया, मैंने क्या चेक किया, अगर मेरी ये बिट 0 है उसका मतलब क्या है ना, मेरे को a की करंट पावर आंसर में मल्टीप्लाई करनी है, मेरे को a की करंट पावर आंसर में मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये बिट 1 थी तो हम ये 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो इसलिए तो अगर मेरी ये बिट 1 है तो मेरे को आंसर में ना a की करंट पावर मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर में ना 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b को ना राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, b को राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, बेसिकली 110 बन गया। अब इससे क्या हुआ, अब a का ना यहाँ पे नेक्स्ट पावर कर देंगे, a की नेक्स्ट पावर क्या होगी, 3 इंटू 3 करके 3 स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली 9 हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब 3 स्क्वायर मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 स्क्वायर मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये बिट 0 है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, ये वाली बिट पावर की ये वाली बिट कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो बेसिकली ये 3 ही रह जाएगा, क्योंकि ये बिट कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। एंड तुमने यहाँ पे देखा भी था, ये 0 था, ये 0 था ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये कंट्रीब्यूट नहीं किया इसने, तो इसने कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं किया, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और 3 टू पावर 4 और 3 टू पावर 8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको दोबारा राइट शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1, 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 टू पावर 4 बन जाएगा, 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 टू पावर 4 बन जाएगा, इंटू करके a इंटू ए कर रहे हैं यहाँ पे कोड के अंदर, है ना। तो यहाँ पे 3 टू पावर 4 बन गया, यहाँ पे a इंटू ए करने के ऊपर। एंड यहाँ पे अब ये बिट जो है हमारी, ये जो हमने b एंड 1 जब करेंगे, b एंड 1, तो ये बिट जो होगी हमारी यूनिट बिट, ये हमारी ट्रू आ जाएगी कि हमारी सेट है बिट। तो इस केस में हमारा आंसर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या हुआ, 3 इंटू 3 टू पावर 4, तो ये 3 टू पावर 5 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अब दोबारा इसको राइट शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 टू पावर 4 क्या बन जाएगा, 3 टू पावर 8 बन जाएगा, 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 4 करके। और अब क्योंकि यहाँ पे दोबारा ये यूनिट बिट 1 है ना, तो ये 3 टू पावर 8 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम कर रहे हैं ना कि b एंड 1 जब ट्रू है तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ए कर रहे हैं, करंट वैल्यू ऑफ a, तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ए कर रहे हैं, तो 3 टू पावर 8 इंटू 3 टू पावर 5 क्या बन जाएगा हमारा, 3 टू पावर 13। तो यही हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी ना। और इसके बाद ये तो 0 बन जाएगा लेफ्ट शिफ्ट करने पे, एंड 0 पे हमारा वाइल लूप ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारा देखो कंट्रीब्यूशन किसने दिया, हमारा कंट्रीब्यूशन दिया 3 की पावर 1 ने, 3 की पावर 4 ने, 3 की पावर 8 ने, और 3 की पावर स्क्वायर ने, 3 स्क्वायर ने कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये 0 बिट थी। एंड यहाँ पे हमने बाइनरी में देखा भी था क्यों नहीं दे रहा है, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो हमें 3 टू पावर 8 ही चाहिए, 3 टू पावर 4 ही चाहिए और 3 टू पावर 1 भी चाहिए। तो इस टेक्निक से हमें बस जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो हमें मल्टीप्लाई करने को मिल रही हैं। एंड ये जो रिक्वायर्ड पावर थी जो मल्टीप्लाई करनी थी वो हमें हर स्टेप पे ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। एंड मैक्सिमम ये स्टेप्स कितने होंगे, ये हमारे लॉग ऑफ b स्टेप्स होंगे ना। बेसिकली b में कितनी बिट्स हैं, जब सारी b की बिट्स खत्म हो जाएंगी तब ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस पूरा। तो b के अंदर कितने बिट्स का नंबर है, इंटीजर जो b होगा, जितने बिट्स का नंबर होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, लॉग ऑफ b, है ना। तो इसमें हम ये जो मेथड था बेसिकली ये यही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे। तो इसको हम चला के देख लेते हैं एक बार, सी आउट बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन आइटरेटर a, b, यहाँ पे एंडल डाल देते हैं। तो तुम देख रहे हो हमारा सेम पावर प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम अब मॉड्यूलो वाली चीज डाल देते हैं, क्योंकि ये एक्सीड हो सकती है ना, ये वैल्यूज काफी जल्दी एक्सीड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मॉड्यूलो डाल देते हैं सबसे पहले, यहाँ पे a इंटू ए में भी मॉड्यूलो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कोड काफी इजी है, बस तुम्हें ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। ये बहुत छोटा सा कोड है, आई वुड रेकमेंड कि तुम आइट्रेशन वाला ही कोड यूज करो। एंड यहाँ पे अभी भी ये कोड गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये आंसर इंटू ए जब तुम करोगे ये लॉन्ग चला जाएगा, और ये हमारे आंसर और ए जो है दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे a इंटू 1 LL इंटू ए कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली टाइप कास्ट कर दिया, कैलकुलेशन लॉन्ग में हो रही है, बट जब स्टोर करने वाले हैं तब वैल्यू मॉड्यूलो m लेने पे हमारी m से छोटी बन जाएगी, है ना। तो स्टोर करने के टाइम पे इंटीजर है, बट कैलकुलेशन हमारी लॉन्ग में हो चुकी है। तो इसको अगर तुम्हें नहीं करना है तो यहाँ पे तुम सिंपली लॉन्ग भी कर सकते हो सब चीज़ों को। तो इंटीजर a को भी लॉन्ग कर दो, है ना। तो तुम्हें ये 1 LL वाली चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सब चीज़ों को बस लॉन्ग कर दो, और यहाँ पे रिटर्न टाइप को भी लॉन्ग कर दो, है ना। तो बेसिकली सब चीज़ों को लॉन्ग कर दोगे तो 1 LL वाली चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर छोटा डेटा टाइप मतलब बड़ा डेटा टाइप रिक्वायर्ड नहीं है तो मतलब ज़्यादा तुम्हें बेसिक क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन में लॉन्ग यूज़ करो, इंट क्वेश्चन में इंट यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इन चीज़ों का फर्क पड़ता है जब तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जब तुम्हारी टाइम लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है, बहुत कम केसेस में, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ऐसे लिख सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग भी ले सकते हो। तो ये बेसिक टेक्निक थी। तो यहाँ पे ना एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, बेसिकली हम ना थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि हमारा मॉड्यूलो वाली चीज़ भी टेस्ट हो जाए। तो कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों से, तो तुम देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो भी हमारी चीज़ टेस्ट हो गई। तो ये हमारे दो फंक्शंस हैं एंड ये हमारे बाइनरी एक्सपोनेंशियल के फंक्शन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे ना और काफ़ी सारे केसेस हैं जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि अगर मैं इसको लॉन्ग लॉन्ग दे दूँ, तो यहाँ पे मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ ना, ये जब मैं a टू पावर b कैलकुलेट कर रहा हूँ, a टू पावर b कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ a कॉमा b जो मेरे हैं, a कॉमा b जो मेरे हैं 10 टू पावर 9 से छोटे हैं, है ना, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बट अगर मेरा b 10 टू पावर 18 हो जाए, अगर मेरी जो ये लिमिट्स हैं, अगर ये मेरी लिमिट्स चेंज हो जाएं 10 टू पावर 9 से 10 टू पावर 18, अगर मेरा b 10 टू पावर 18 हो जाए सपोज, तो क्या मेरा ये कोड चलेगा? क्या अगर मेरा a 10 टू पावर 18 हो जाए तो फिर क्या मेरा ये कोड चल पाएगा? और अगर अभी मेरा m जो है वो 10 टू पावर 9 है, ठीक है, बट अगर मैं m को बोल दूं कि भाई तू 10 टू पावर 18 है, तो क्या उन केसेस में मेरा ये कोड चल पाएगा? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब ना हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या होता है इन सारे केसेस में। इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं लार्ज एक्सपोनेंशिएशन, कि काफ़ी नंबर जब बड़े हो जाते हैं तो तब हम क्या कर सकते हैं, क्या टेक्निक से अपना सकते हैं। तो आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि उन केसेस में क्या करना है। अभी के लिए ये पूरा बेसिक अप्रोच है बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का, एंड बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से आगे हम फिर इनवर्स भी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे क्लियर कर लेना। तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट है।